नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में बजट सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। बिहार विधानमंडल के दोनों सत्रों की शुरुआत आज 28 फरवरी को होगी और 3 मार्च को राज्य का बजट पेश किया जाएगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव जो इसी वर्ष अक्टूबर नवंबर में होंगे, उसके पहले नीतीश सरकार के द्वारा पेश किया जाने वाला यह बजट, इस बजट सत्र में बिहार के लोगों के लिए कई किस्म की जो उनकी मुरीद है वह पूरी हो सकती है। और इन तमाम चीज़ों के बीच बिहार के चाहे बुजुर्ग हों या फिर महिलाएं, युवा हों या बेरोजगार, उन सब के लिए इस बार के बजट में बड़े स्तर पर खजाना खुल सकता है। दरअसल आपको बताएं कि बिहार विधानमंडल के दोनों सत्रों की आज से शुरुआत हो रही है। यह बिहार विधानमंडल का बजट सत्र है जिसमें वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी 3 मार्च को बजट पेश करेंगे। कुल 20 बैठकें इस बजट सत्र के दौरान होंगी और इस दौरान बिहार में जो इसी वर्ष होने वाला विधानसभा चुनाव है, तो संभावना है कि इन चुनावों को ध्यान में रखते हुए एनडीए सरकार के द्वारा कई किस्म के लोक लुभावन घोषणाओं को इस बजट में शामिल करते हुए पेश किया जा सकता है और इसका एक बड़ा असर आगे आने वाले चुनावों पर भी पड़ सकता है। तो आज से जिस बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, इसके बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि आज बजट सत्र की शुरुआत होगी और इस पूरे बजट सत्र के दौरान कुल 20 बैठकें होंगी। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण दिन 3 मार्च का रहेगा, जब राज्य का बजट वित्त मंत्री सम्राट चौधरी पेश करेंगे। और यह बजट अपने आप में आकार के दृष्टिकोण से, यानी कि सर्वाधिक रकम के दृष्टिकोण से सबसे बड़े बजट के रूप में होने की संभावना है, क्योंकि बिहार का बजट जो लगातार साल दर साल बढ़ते जा रहा है और जैसा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई अवसरों पर यह कह चुके हैं कि जब वर्ष 2005 में उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री की कमान संभाली थी, तो उस दौरान बिहार का बजट केवल 28,000 करोड़ रुपए का था, जो मौजूदा समय में 3 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है। तो इस बार इसके बजट में यह राशि और ज्यादा हो सकती है। तो बजट में क्या क्या खास रहने की उम्मीद है? तो बजट में जिन चीजों को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं, उनमें सीएम नीतीश के द्वारा अपनी सरकार के जो पिछले 5 वर्ष की उपलब्धियां रही हैं, उसे गिराते हुए और राज्य के लोगों को बड़े तोहफे के तौर पर जो खास चीजें दी जा सकती हैं, उसमें रोजगार और नौकरी की कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। ये घोषणाएं सरकारी नौकरियों में नई नियुक्तियों से लेकर के वैसे लोग जो अभी मौजूदा समय में संविदा पर नियुक्ति हैं अलग अलग विभागों में, उनकी नियुक्ति को परमानेंट करने को लेकर के कोई बड़ी घोषणा इस बार के बजट में हो सकती है। इतना ही नहीं, महिलाओं को लेकर के जैसे देश के कई अन्य राज्यों में 2000 या 2500 रुपए मासिक राशि वाली कई पेंशन योजना और स्कीमें हाल के समय में शुरू हुई हैं, तो कुछ उसी तर्ज पर बिहार में भी नीतीश सरकार कोई बड़ी घोषणा इस दिशा में कर सकती है। इतना ही नहीं, बुजुर्गों विधवाओं के लिए जो पेंशन की राशि है, जो मौजूदा समय में करीब 400 रुपए मिलती है, उस राशि को बढ़ा करके भी 1000 रुपए या उससे ज्यादा करने को लेकर के नीतीश सरकार कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। इसी तरीके से जब वर्ष 2022 में बिहार में जाति गणना की रिपोर्ट आई थी और उन रिपोर्टों के आधार पर ये बातें सामने आई थी कि राज्य में करीब 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिन परिवारों की मासिक आमदनी 6,000 रुपए या इसके आसपास तक ही है। तो इन परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण घोषणा के तहत इनके लिए 2 लाख रुपए प्रति परिवार देने को लेकर के नीतीश सरकार ने उस वक्त घोषणा की थी। तो इसे अमली जामा पहनाने के लिए इस बजट में इसे क्रियान्वित करने की दिशा में एक बड़ी घोषणा होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त हाल के समय में नीतीश सरकार खुद जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्होंने प्रगति यात्रा के क्रम में राज्य के 38 जिलों का दौरा किया था और इन दौरों के दौरान उन्होंने अलग अलग जिलों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की थी, जिसमें आधारभूत ढांचागत परियोजनाओं को मजबूत करने से लेकर के कई मेडिकल कॉलेज, इसके अतिरिक्त अलग अलग शिक्षण संस्थानों के काम, साथ ही साथ कई जगहों पर जो अन्य प्रकार की जल परियोजनाएं हैं, उन सबको क्रियान्वित करने को लेकर के कई घोषणाएं की गई थी। तो इन तमाम चीज़ों को भी इस बजट में शामिल करके और उस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। इतना ही नहीं,
यह बजट नीतीश कुमार के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले 5 वर्षों में यह पहला मौका रहेगा जब नीतीश कुमार अपने कुल 36 मंत्रियों वाले भारी भरकम मंत्रिमंडल की पूर्ण क्षमता के साथ इस बार का बजट पेश करेंगे और बजट सत्र के दौरान उनके तमाम मंत्री भी यानी कि 36 के 36 मंत्री उनके साथ रह सकते हैं। दरअसल एक दिन पहले ही यानी कि हम बात करें तो बुधवार को ही बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था और उस दौरान हम सब ने देखा था कि 7 नए मंत्रियों को शामिल किया गया था, जिसके बाद एक दिन पहले यानी कि गुरुवार को ही बिहार में तमाम मंत्रियों के नए पोर्टफोलियो दिए गए, जिसमें खास करके जो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मंत्री बने थे उन्हें के विभागों में बंटवारा हुआ। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के ये बजट सत्र काफ़ी खास होने जा रहा है और आज से यह बजट सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें 3 मार्च को बजट पेश किया जाएगा और यह बजट अपने आप में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश सरकार की राह कैसे सुगम हो उस दिशा में एक बड़े संकेत के रूप में दिखने की संभावना है। तो बजट सत्र में तमाम बिहार के लोगों के लिए क्या क्या मिलने वाला है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहिए।